बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सुहेल अरशद और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के हवाले से है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क है। इसकी मुकम्मल मालूमात आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा और इसके अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंट है। देखिए, करंट अकाउंट में आपको ये पता है कि आपका एक कर्ज बेस पे अकाउंट होता है कि आपने जितनी अमाउंट इसके अंदर जमा करवाई है उतनी ही अमाउंट आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं और जब मर्ज़ी निकाल सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो सेविंग अकाउंट के अंदर ऐसा होता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट लगता है, आपको कुछ उससे बेनिफिट मिलता है। तो वो उस इसलिए उसको सेविंग अकाउंट, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये इन्होंने कर दिया हुआ है कि आपको एक पे जितनी अमाउंट जमा करवाई उतनी ही अमाउंट निकाल सकते हैं। जितनी अमाउंट आपने इसके अंदर सबमिट करवाई है उतनी ही अमाउंट आपकी होगी। और सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट, आपको कुछ फिक्स ये किया जाता है कि आपको बताया जाता है कि इतने आपको एक्स्ट्रा इससे अर्निंग भी होगी। तो ये एक शॉर्ट सी टर्म सी। अब हम कुछ वीडियो की तफसील के अंदर चलते हैं। वीडियो की तफसील के अंदर मैं आपको अकाउंट्स के हवाले से गाइड करूंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कुछ फंक्शंस आपको बताऊंगा बैंक अकाउंट क्या होता है और इसके अंदर हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना होता है, इसकी रेंज क्या होती है और इसकी देखें। जो बेसिक अकाउंट होता है इसके अंदर हमने कुछ मिनिमम हमें 1000 तक जो है वो अकाउंट के अंदर डिपॉज़िट करवाना होता है। 1000 सिर्फ इसलिए हमने डिपॉज़िट करवाना होता है क्योंकि हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो सके। ये कोई फ़ीस नहीं है, कोई मेंटेनिंग आपका कोई बैंक के को चार्जेस नहीं पे कर रहे कि आपने 1000 अकाउंट ओपन करवाने के चार्जेस पे किए हैं। ये जस्ट एक आपके अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए एक सिस्टम मैकेनिज़्म है। क्योंकि अगर आपका अकाउंट ज़ीरो होगा तो सिस्टम आपके अकाउंट को एक्टिव नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम उसको नॉन फंक्शनल जो अकाउंट है वो समझता है कि ये अकाउंट रनिंग में नहीं है, ये अकाउंट बिल्कुल स्टॉप है। तो इसलिए आपके अकाउंट को एक्टिव नहीं किया जाता। उसके अंदर आपके अकाउंट को इनएक्टिव और कोई लिमिट कर दी जाती है। तो इसके अंदर आपको एटीएम, कैश विथड्रॉ, अनलिमिटेड, जब अकाउंट आप ओपन करवाते हैं करंट अकाउंट, तो उसके अंदर आपने अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप जितना चाहें डिपॉज़िट करवाएं, जितना चाहें डिपॉज़िट उसके अंदर से निकलवाएं। बेसिकली जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो ओपन करवाते हैं क्योंकि उनकी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं। उन्होंने डेली बेसिस पे अमाउंट सबमिट भी करवानी होती है, विदड्रॉ भी करवानी होती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करनी होती है, चेक भी उन्होंने अपने जो है वो क्लियरिंग में भेजने होते हैं। तो ये उनको ज़्यादा सूट करता है और वही करंट अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको उसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए होता। वो बिज़नेस अपना कर रहे होते हैं और बिज़नेस से ही अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। और करंट अकाउंट इसलिए उनको सूट करता है क्योंकि जितनी अमाउंट उनकी वहाँ पर ऐड होगी उतनी ही अमाउंट वो वहाँ से कैश विथड्रॉ करवा सकते हैं और अपने अकाउंट के साथ वो टैली कर सकते हैं। तो ये करंट अकाउंट जो है वो ज़्यादातर जो है वो बिजनेसमैन को सूट करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मैं कुछ फीचर्स आपको करंट अकाउंट के बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। इसमें मिनिमम कोई आपको बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अंदर आपको डेबिट कार्ड यूज़ करने से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप कितना कैश विड्रॉ करेंगे, कितना कैश विड्रॉ नहीं करेंगे। और इसके अंदर कई ऐसे बैंक हैं जो कि आपको इंटरनेट बैंकिंग फ्री में ऑफ़र करते हैं। आप इसके अंदर से पे ऑर्डर बनवा सकते हैं, अपने बिल पे कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी सर्विसेज जो हैं जो कि आप करंट अकाउंट में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बिजनेसमैन जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है तो वो स्मूथली अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन करता है। उसको ट्रांजैक्शन करने में कोई हर्डल नहीं आती। वो अपना विड्रॉ कैश जितना चाहे एट अ टाइम पर करवा सकता है।
और इसके अंदर वो डायरेक्ट जो है वो पेमेंट क्रेडिटर को कर सकता है, अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता है, अपनी चेक बुक के थ्रू कर सकता है, एटीएम कार्ड के थ्रू कर सकता है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि करंट अकाउंट के अंदर होती हैं और बिजनेसमैन इसको ज़्यादा अच्छा समझता है, इसलिए वो करंट अकाउंट को अकाउंट ओपन करवाना मुनासिब समझते हैं। और करंट अकाउंट ज़्यादातर जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं चाहिए, जितने हमारे पैसे हैं हमें उतने ही पैसे चाहिए हैं। तो जो सेविंग अकाउंट होता है, बेसिकली देखें, सेविंग अकाउंट बैंकों ने सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि बैंकों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। बैंक जो हैं वो इससे अपना बिजनेस करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को इससे कुछ अर्निंग देते हैं। और इसके अंदर जो बैंक्स जो हैं वो ज़्यादातर ये जो अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा होता है। कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो कि वो कस्टमर से कहते हैं कि आप इसको कुछ अरसे के लिए फ़िक्स कर लें, हम इसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट पे कर देंगे, आप इतने अरसे के लिए करेंगे तो इतना इंटरेस्ट कर देंगे। तो बैंकों ने जो सेविंग अकाउंट का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है वो फाइनेंशियल इनका एक टूल है, इसको वो कंसिडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर एक इनकी पूरी प्लानिंग होती है और इसको अकाउंट के लिए मिनिमम अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो है इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें भी कोई कैश विड्रॉ करवाने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये प्रॉफिट बेस अकाउंट होता है, इसके अंदर आपको नॉर्मली जो है वो 4% से जो है आपको इंटरेस्ट रेट लगता है कि आपने जितनी अमाउंट जमा करवाई हुई है मंथली आपको उतना ही प्रॉफिट उसके ऊपर लग जाएगा। 4% जितना बैंक को प्रॉफिट होगा, बैंक उसके ऊपर आपको भी कुछ प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आप कुछ फ़िक्स करवा देते हैं, आप कुछ अरसे के लिए इसको फ़िक्स करवा देते हैं, तो फिर बैंक उसके ऊपर आपको जो है वो पे कर देगा कि आपको इतने % हम पे करेंगे इंटरेस्ट। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको ज़्यादा पे कर देते हैं। तो ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि डिपॉजिट की होती हैं। इसके अंदर आपको कोई प्रैक्टिकली अमाउंट जो है वो फ़िक्स करनी होती है, आपको इसके ऊपर उनसे कोई ऑर्गुमेंट करना होता है कि सर हम 6 मंथ के लिए अगर करवाते हैं या 1 ईयर के लिए करवाते हैं तो हमें इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इसके ऊपर हमें अर्निंग होगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट लोगों ने जमा करवाई होती है और उनको मंथली जो है उससे प्रॉफिट आ रहा होता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ईयरली प्रॉफिट आ रहा होता है, तो कई ऐसे होते हैं कि जो कि ज़्यादा सालों के लिए वो फिक्स करवा देते हैं, फिर उससे जो है वो प्रॉफिट जो है वो लेते हैं। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये जो प्रॉफिट सेविंग के अंदर आता है वो लोग ये कहते हैं कि हमने ये शरिया, उनका एक शरिया बोर्ड है, उनके एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती जो हैं वो उसके ऊपर उस पैनल के ऊपर वो चेक करते हैं कि इतना उसने कस्टमर ने डिपॉजिट हमें करवाया है, इतना कैपिटल हमारा है, फिर हम इससे एक बिज़नेस करेंगे जो कि हलाल कंपनीज के अंदर बिज़नेस होता है। उस बिज़नेस से जितना हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कस्टमर को भी अबेयर करना पड़ेगा। कस्टमर को भी उतना ही लॉस होगा जितनी उसने अमाउंट करवाई होगी, जितने % हमने उसके साथ किया है उतने % उसको भी लॉस होगा और उतना ही उसको प्रॉफिट होगा। तो सेविंग के अंदर प्रॉफिट और लॉस के दोनों के आप हिस्सेदार होते हैं। लेकिन जो कन्वेंशनल बैंक होते हैं उसके अंदर आपने जो सेविंग अकाउंट ओपन करवाया होता है लेकिन उसमें सिर्फ आप प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, लॉस के हिस्सेदार नहीं होते। क्योंकि जितना आपने बैंक ने जितना आपको कह दिया कि इतना हम आपको प्रॉफिट देंगे वो उतना ही आपको प्रॉफिट पे करेंगे, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी जो है वो लॉस पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझी, क्योंकि सेविंग और करंट अकाउंट के अंदर बेसिक फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि करंट के अंदर जितनी अमाउंट आपने फ़िक्स की है उतना ही अमाउंट आप जब मर्ज़ी उसको निकलवा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेविंग के अंदर जो अमाउंट आप यूज़ करते हैं उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर लगता है। उसमें भी आप जब चाहें उतनी पेमेंट आप निकलवा सकते हैं, लेकिन उससे आपको प्रॉफिट की भी अर्निंग जो है वो होती हैं। तो इसी तरह तरीके से अगर आप फ़ॉरेन अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तो फ़ॉरेन अकाउंट के ऊपर भी आपको करंट और सेविंग की ऑप्शन होती है। आप चाहें तो करंट ओपन करवा लें, जितना आपका डिपॉजिट है उतना ही पड़ा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें भी सेविंग ओपन करवाएं तो उसके अंदर भी आपको जो है वो
उसके अंदर भी आपको जो है वो प्रॉफिट लगेगा। और एक आपको मेजर चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो सेविंग को करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के अंदर आपको ज़कात डिक्लेरेशन नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि जो ईयरली आपकी ज़कात डिटेक्ट होती है पाकिस्तान में रहते हुए, वो बैंक जो है वो करंट अकाउंट से डिटेक्ट नहीं करते हैं। जो सेविंग अकाउंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि ज़कात आप ख़ुद देना चाहते हैं किसी को, तो फिर आप उसके ऊपर उनको डिक्लेरेशन फॉर्म पे करते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म अगर जब आप बैंक को प्रोवाइड कर देते हैं CZ50, तो उसके ऊपर आपको ज़कात जो है वो बैंक नहीं काटता, फिर आप अपनी ज़कात को ख़ुद पेएबल करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो बनाकर दिखा सकूं। अल्लाह हाफिज़।